कर्मों का फल। राजा मानस सिंह और रानी भामिनी अपने राजमहल में बैठकर बात कर रहे थे। महारानी भामिनी, मैं विचार कर रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए भेष बदलकर अपने पूरे राज्य में घुमाऊं। परंतु महाराज, प्रधान जी तो राज्य की व्यवस्था और भार के प्रति कटिबद्ध है। उसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है? नहीं, परंतु एक राजा को अपने राज्य की स्थिति का प्रमाण लेने के लिए स्वयं सचेत रहना आवश्यक है। इसलिए मैं कल प्रातः ही प्रस्थान करूंगा। राजा अगले दिन सुबह सुबह अपना भेष बदलकर निकल गए। उन्होंने एक सामान्य नागरिक का भेष धारण किया और राज्य में घूमने लगे। किसी ने भी राजा मान सिंह को नहीं पहचाना। तभी उन्होंने देखा। दीजिए चाचा जी, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। गोपाल बेटा, तुम तो अपने खेत जा रहे हो ना, तुम्हें देरी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपकी सहायता करना ज्यादा जरूरी है। चलिए। गोपाल उस बूढ़े आदमी के सामान को उसके घर तक पहुंचाकर अपने खेत में लौटने लगा। राजा उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में गोपाल ने देखा कि एक कबूतर जाली में फंस गया है। गोपाल उस कबूतर के पास गया और जाली को तोड़कर उस कबूतर को मुक्त कर दिया। गोपाल अपने खेत में गया और काम करने लगा। दोपहर के समय जब वो खाना खाने वाला था, तब उसने देखा केशव अपने खेत में हल चला रहा था, लेकिन केशव से हल उठ ही नहीं रहा था। अरे केशव, ये क्या, तुम हल चला रहे हो? तुम्हारे बैल कहाँ गए? अरे क्या कहूँ गोपाल, पैसों की तंगी के कारण बैलों को बेचना पड़ा। अगर बैल नहीं बेचता तो खेत के बाकी कामों के लिए पैसे कहाँ से लाता। मैंने सोचा कि खेत जोतने का काम मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही है। पता नहीं, आज सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। गोपाल ने हल उठाया और केशव के पूरे खेत को जोत दिया। फिर वो अपने खेत में लौट आया और खाने का एक निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि तभी राजा उसके पास आया और किशन बनकर कहा, प्रणाम, मैं किशन पास के गांव में रहता हूँ। प्रणाम, आइए बैठिए ना, भोजन करेंगे? जी, वैसे भोजन का समय तो हो गया है और भूख भी लगी है। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ। ये लीजिए, ये सारा आप खा लीजिए। और आप? जी मैं ये छाछ पी लूंगा, आप रोटी खा लीजिए। मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप सबकी बहुत मदद करते हैं। आपने अभी उस बूढ़े चाचा, कबूतर और केशव की मदद की और मुझे अपना खाना भी दे दिया, और वो भी खुद भूखे रहकर। जी, मेरे बाबा हमेशा कहा करते हैं कि मनुष्य को किसी की मदद करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर वो मदद या सहायता किसी भी प्रकार की हो। मैं ठहरा एक गरीब किसान, धन से तो किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कर्म करके अगर किसी की सहायता करूं तो मुझे बड़ा संतोष मिलता है। मेरे बाबा ने मुझे बचपन से ये सीख दी है, मनुष्यों के कर्म अच्छे हों या बुरे, उनका फल उन्हें इसी जन्म में मिलता है। उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन का केंद्र बनाकर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे अच्छे कर्म हो। सिर्फ इसलिए मैं सबकी सहायता करता हूँ। वैसे तुम्हारे महाराज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा सुना है। पूरे राज्य की देखभाल करते हैं और सभी नागरिकों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। हाँ, सच कहा तुमने, हमारे महाराज तो देवता समान हैं। तो तुम लोगों को कोई दुख या तकलीफ नहीं होती? लेकिन अभी उस केशव ने कहा कि उसे बैल बेचने पड़े।
कभी कभी हमारा हालात पर बस नहीं चलता है मित्र। पिछले साल बारिश ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई। फिर किसानों ने महाराज से सहायता मांगने का निर्णय लिया, लेकिन राज्य के प्रधान जी ने बताया कि महाराज किसी दूसरे राज्य में गए हुए हैं और उन्हें आने में काफी समय है। फिर प्रधान जी ने हमें कर्ज स्वरूप कुछ धन दे दिया जो हमें उन्हें लौटाना था। केशव वो धन नहीं लौटा पाया, इसलिए प्रधान जी उसके बैल ले गए होंगे। लेकिन उसने तो कहा कि बैल बेच दिए। फिर? वो प्रधान जी ने जिन्हें भी कर्जा दिया है उन्हें चेतावनी दी है कि इस बारे में महाराज को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए उनसे झूठ कहा होगा। अच्छा ये बात है। परंतु तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राजा अपने महल लौट गए। अगले दिन राजा ने गोपाल को राजमहल आने की आज्ञा दी। गोपाल बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि राजा ने उसे बुलाया है। गोपाल डरते हुए राजमहल पहुंचा। गोपाल आओ। महाराज की जय हो। महाराज, मुझसे क्या गुनाह हो गया कि आपने मुझे इस प्रकार यहाँ बुलाया है? तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है गोपाल। मैंने तो तुम्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर राजा मान सिंह ने उसे पिछले दिन की सब कहानी बताई कि कैसे वो किशन बनकर गोपाल से मिला था। गोपाल, मेरे राज्य को तुम्हारे जैसे होनहार और ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। सबकी सहायता करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हो। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि तुम मेरे सलाहकार बनोगे और अपने राज्य की सेवा करोगे। हमारा राज्य के निम्न से निम्न कोटि के समाज के प्रति भी उतना ही कर्तव्य है जितना उच्च कोटि के लिए। तुम मुझे उनके भलाई के सारे निर्णय लेने में सहायता करोगे। राजा की बात सुनकर गोपाल बहुत आनंदित हो गया। उसने कभी विचार नहीं किया था कि राजा उसे अपना सलाहकार बनाएंगे। गोपाल महाराज मान सिंह का सलाहकार बनकर उनके साथ काम करने लगा। अपने राज्य के हर एक नागरिक के प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, केवल इसी बात के बारे में गोपाल विचार करता था और अपने राज्य को सलाह देता था। उसका यूं राज्य के कामों में दखल देना प्रधान जी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन अकेले में, जब से ये गोपाल महल में आया है मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं। पहले तो मैं महाराज को अंधेरे में रखकर राज्य के नागरिकों को फंसा लेता था, परंतु अब ये गोपाल तो जैसे श्राप बन गया है मेरे लिए। कोई भी नागरिक अपनी समस्या लेकर मेरे पास नहीं आता। सब लोग अपनी समस्या उस गोपाल को बताते हैं और वो महाराज को। महाराज भी उससे बहुत अधिक प्रसन्न हैं और उस गोपाल ने आसपास के राज्यों से संधि कर ली है। अब दूसरे राज्य के गुप्तचरों को इस राज्य की खबर देने का कोई लाभ नहीं है। क्या करूं कि ये गोपाल नाम का प्राणी इस महल से बाहर हो जाए। प्रधान जी गोपाल से बहुत गुस्सा थे, प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। ऐसे में एक दिन राजा को पता चला कि प्रधान जी ने राज्य के खजाने से राजा को बिना सूचित किए हुए धन चुराया है और इससे पहले भी प्रधान जी कई बार के ऐसे गलत कार्य किए हैं जो राज्य के हित में नहीं थे। एक दिन, महारानी भामिनी, मुझे पता चला है कि प्रधान जी ने आज तक कई प्रकार के अनुचित कार्य किए हैं। उन्होंने कई बार राज्य के खजाने से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए धन चुराया है। क्या प्रधान जी इस प्रकार का कार्य करेंगे? ऐसा तो हमने कभी विचार नहीं किया था। हाँ, और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं गोपाल को अपना प्रधान बनाऊंगा। जब से गोपाल मेरा सलाहकार बना है,
राज्य के सभी नागरिकों में खुशी का माहौल है। सामान्य नागरिक की छोटी से छोटी समस्या भी गोपाल सुन लेता है और आकर मुझे बताकर उस पर सोच विचार कर उसका हल निकालता है। अगर गोपाल प्रधान बन जाए तो सब नागरिक भी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे एक सच्चा और गुणी प्रधान मिलेगा। राजा की ये सारी बातें प्रधान जी सुन लेते हैं। उनका गुस्सा सातवां आसमान छूने लगता है। प्रधान जी का विचार था कि उनके वृद्ध होने के बाद उनका बेटा राज्य का प्रधान बनेगा, लेकिन गोपाल की वजह से उनके इच्छाओं पर पानी फिर गया था। प्रधान जी ने गोपाल को हमेशा के लिए रास्ते से साफ करने की योजना बनाई। उन्होंने आचार्य से कहकर खीर बनवाई और उस खीर में विष मिला दिया। फिर उस खीर का डिब्बा लेकर गोपाल के पास गए। अरे गोपाल बेटा। प्रधान जी प्रणाम। आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। अरे इसमें कष्ट कैसा? ये लो, आज खीर बनी थी। मुझे पता है तुम्हें खीर बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम अभी पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने जा रहे हो। उसका तुम्हारे प्रवास का सारा प्रबंध हो गया है। भोजन भी रख दिया है। ये खीर खास मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मार्ग में कहीं विश्राम करोगे तब ये खीर अवश्य खा लेना। जी प्रधान जी, अवश्य खाऊंगा। गोपाल ने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे राज्य के लिए प्रस्थान किया। शाम हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला किया। घोड़ों को बांधकर सब विश्राम करने लगे। गोपाल ने खीर का डब्बा खोला, तभी अरे वाह गोपाल, खीर ये कब लाए तुम? अरे तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पिता मतलब हमारे प्रधान जी ने ही तो दी है मुझे। उन्होंने खास कहा था कि जब विश्राम के लिए रुकोगे तब ये खीर खा लेना। अच्छा, मुझे तो पिताजी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, सच कहूँ तो मैंने उन्हें हमारी मित्रता के बारे में कभी बताया ही नहीं। मुझे लगता था राज्य के समान नागरिक के साथ मेरी मित्रता उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। मैं अभी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, ये भी उन्हें नहीं पता है। ये खीर मुझे भी खानी है। केवल ने खीर खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने खीर का निवाला अपने हाथ में लिया और उसे मुंह में डालने ही वाला था कि तभी प्रधान जी वहां आ गए और उस खीर को फेंक दिया। पिताश्री, ये क्या कर दिया आपने? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस खीर में विष है पुत्र। क्या? हाँ, मुझे माफ कर देना। मेरी बुद्धि पर क्रोध और अहंकार का पर्दा पड़ा था। महाराज गोपाल को नया प्रधान नियुक्त करने वाले हैं। इस बात से मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने गोपाल को हमेशा के लिए अपने मार्ग से दूर करने के लिए ये कार्य किया। परंतु मुझे नहीं पता था कि मेरे कर्मों की सजा मुझे ही मिलने वाली है। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो आज गोपाल के स्थान पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती। पिताश्री, मैं विचार भी नहीं कर सकता कि आप ऐसे दुष्टता का काम कर सकते हैं। गोपाल के साथ आपकी क्या शत्रुता है? सच कहते थे मेरे बाबा कि हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। आपने मेरी मृत्यु की कामना की। मैंने कभी कोई आपका नुकसान नहीं किया, कभी आपको अपशब्द नहीं कहे। मेरे कारण कभी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। फिर भी आपने प्रतिशोध में आकर मेरी मृत्यु की योजना बनाई और इसी का फल आपको मिला। ये तो आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे जिसके कारण आप सही समय पर यहाँ पहुँचे और आपने केवल को ये खीर खाने से रोक लिया। नहीं तो आज मेरी जगह केवल की मृत्यु हो जाती। ये बात महाराज मान सिंह को पता चली। राजा ने प्रधान जी को गोपाल की हत्या की योजना बनाने के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गोपाल को नया प्रधान नियुक्त किया गया। गोपाल के अच्छे कर्मों का अच्छा फल गोपाल को मिला था। वहीं प्रधान जी के बुरे कर्मों ने उन्हें आजीवन कारावास में भेज दिया था।